नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे आपको पता है कि हम रूबरू कराते हैं नए नए लेखकों से और उनकी किताबों से, तो ऐसे ही आज हम चर्चा करने वाले हैं ये किताब के बारे में जिसको लिखा है गौरव कुमार जी ने, और इस किताब का नाम है अ बॉय इन द गर्ल्स हॉस्टल। इसको BFC पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका मूल्य है 225 रुपए। तो इस किताब के पीछे लिखने की कहानी क्या रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे गौरव जी से। वैसे गौरव जी के बारे में बेसिकली बता दें कि ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं और अभी निरंतर लेखन कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जी सर, नमस्कार आपको और मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। तो गौरव जी, सर्वप्रथम ये बताएं कि जैसे आपने हम पहला कोई प्रश्न आपसे किताब से ही रखना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से आपने किताब का टाइटल दिया है अ बॉय इन द गर्ल्स हॉस्टल, तो मतलब ऐसे इसमें ये कहानी है जो एक ट्रांसजेंडर, मतलब एक जो लड़का रहता है वो लड़की बनने की कहानी है, वो क्या इसमें किस तरीके से आपने इसको उकेरा है शब्दों में? जी, मेरी कहानी का जैसे आपने कहा शीर्षक है अ बॉय इन द गर्ल्स हॉस्टल। इसमें एक कहानी एक लड़के की जो कि अपना लड़के से अपना जेंडर बदलकर लड़की वो बनता है, और मगर ऐसा कुछ करने के पीछे उसका बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जब वो लड़की बनता है तब उसे समझ में आता है कि लड़की के लाइफ में हर दिन क्या क्या समस्याएं आती है और क्या क्या उनको झेलना पड़ता है उनकी लाइफ में। और तो जो कुछ उसके अंदर काफी कुछ बदलाव आता है और उसी बदलाव को वो पूरे समाज के सामने लाने की कोशिश करता है। लड़कियों की समस्याएं के ऊपर काम करने की कोशिश वो करता है, और ऐसे करते करते वो पूरे देश का नेशनल हीरो बन जाता है। तो ऐसी कुछ कहानी है इसकी। तो ये बताएं कि जैसे जब आपने किताब को जैसे लिखना प्रारंभ किया था, जैसे हमें जब कोई काम करना होता है तो उससे पहले क्या होता है कि हमें जिस काम में हम उतर रहे होते हैं, जो उसमें पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें महारत हासिल कर चुके होते हैं। तो आपने ऐसे किन लोगों को सर्वप्रथम पढ़ा है, जिनकी कहानियां आपने पढ़ी है, उनसे प्रेरित होकर आपने लिखना है प्रारंभ? तो सबसे पहले बताओ कि मैं साहित्य के क्षेत्र में मैं शुरू से मैं नहीं था। मेरे फिल्मों को लिखने का रुझान मेरा ज्यादा था। मैंने अपनी लेखन की शुरुआत एज अ लिरिक्स राइटर मैंने की थी। ये काफी वक्त पहले की बात है, ये तकरीबन 2010 की बात है। तो मैं गाने में लिखता था शुरू में और मुझे मजा आता था, और इसके साथ मैंने गाने के साथ मैंने फिल्म लिखना भी शुरू किया। और पढ़ने का शौक तो था हमेशा से ही, बचपन से ही था, लेकिन वैसा कुछ नॉवल वगैरह नहीं कभी मिला, और लगा नहीं कि हाँ कुछ पढ़ना चाहिए। और जब मेरी 10वीं की कक्षा में उत्तीर्ण की तो मेरे पास कुछ समय था पढ़ने का, तो मैंने काफी लोगों को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते लगा कि हाँ कि मैं भी इनके जैसा लिख मैं सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया था लेखन के मार्ग में, सबसे ज्यादा प्रभावित किया था मुझे प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान ने, और एक लेखक धर्मवीर भारती, उनकी उपन्यास है गुनाहों का देवता। तो यहाँ से मुझे लगा कि मैं भी कुछ साहित्य के क्षेत्र में मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो वहां से मैंने लेखन का शुरुआत किया था। जी सर। तो अभी किताब के अलावा जैसे आपकी किताब के पीछे वाले पृष्ठ में बहुत सारे आपके कार्यों को उकेरा गया है, तो आप हमें संक्षेप में बताएं कि आपने इसमें कितना क्या कर चुके हैं, अभी क्या कर रहे हैं? और जैसे मैंने कहा कि लिरिक्स राइटर के बात की थी। नेक्स्ट मंथ मेरे एक पंजाबी सॉन्ग मेरी रिलीज होने वाली है, और मेरी एक वेब सीरीज की शूटिंग होने वाली है। तो जिससे मैंने लिखा तो नहीं है, बट उसकी मैं सहायक के तौर पे मैंने काम किया, कुछ चेंजेस मैंने किए उस पे। और भी मेरी कुछ ऐसी कुछ मेरी शॉर्ट फिल्म है जिनके नाम है स्माइली गर्ल, जी, और एक नाम है
माई कजन इलॉस हाउस। तो वैसे तो मेरी काफी सारी शॉर्ट फिल्में हैं जो कि आना अभी बाकी है, तो वक्त उसमें लगता है, तो जल्दी वो आएगी मार्केट में। सभी मेरे जो भी पाठक है, मेरे दर्शक है, उनके बीच। जी सर। जैसे आपने गौरव, जैसे जब पहले लिखना प्रारंभ किया जी होगा, तो उस समय क्या है कि घर वाले लेखन शैली को लेकर उतना सजग नहीं होते, उन्हें लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे कौन सा घर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी क्या वो समस्या रही, किससे ज्यादा समस्या हुई परिवार में, जैसे जो जब आपने लिखना चालू? तो परिवार वालों तो मुझे ऐसे कहा कि पहले तुम अच्छे से पढ़ लो, एक अच्छी सी नौकरी ले लो, उसके बाद तुम अपना लिखने का कार्य करना, तो उसमें तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बट मेरा रुझान तो मेरे लेखन पर ही था, और पढ़ाई में मेरा ध्यान कम ही जाता था। और जैसे कि मेरे जो भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी देखा कि मेरा रुझान ज्यादा है, और मैं जो भी मुझे करना है कि मैं जो भी मुझे करना है वो मैं इसी क्षेत्र में ही करूंगा। तो उसके बाद से उन्हें मिला कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ खूबी है। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करना मुझे शुरू किया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं लिख में पाता हूँ कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के एक लेखन का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र किसी कार्य में काफी मुश्किल होगा अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपके पेरेंट्स आपके घर वाले नहीं, तो आपको समस्या नहीं होती है, मतलब आप लोग अब घर वाले भी आपके सपोर्ट? जी हाँ, शुरू में नहीं थे, बट अब वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में तो नहीं थे जी। तो आगे जैसे आपने इसमें वर्णित किया है कि 2017 में आप जी ने स्नातक किया है पटना विश्वविद्यालय। जी सर। तो क्या पढ़ाई अभी भी जारी है या बंद कर दी है बस? नहीं, पढ़ना तो है मुझे, और पढ़ना तो मैं चाहता हूँ, जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा मेरे लेखन में निखार आएगा। लेकिन फिलहाल मतलब जॉब है तो मुश्किल है, तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आगे की पढ़ाई शुरू करूंगा वापस। जी जी। तो ये बताओ कि गौरव को लेखन के अलावा और क्या क्या अच्छा लगता है? जी, मुझे लेखन ही अच्छा लगता है। मतलब घूमना, क्या कई लोगों में आदत होती है, मतलब जी मैं अंदर शिक्षा होती है कि वो नई जगहों पे जाएं, बिल्कुल मुझे वैसे काम पसंद है जो कि मुझे लेखन की और सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने कहा घूमना, तो मुझे घूमना पसंद है, और सभी लोगों को घूमना अच्छा ये लगता है कि नई आप जगह पे जाते हैं, नए आप लोगों से मिलते हैं, नई नई चीजें आप देखते हैं। तो जो हमारी जो कहानियां वो वहीं से वो बनकर आती है। और जैसे मैंने बोला कि मैं फिल्में देखता हूँ, तो मुझे फिल्म देखना भी पसंद है। गाने में लिखता हूँ तो मुझे गाने सुनना भी पसंद है। तो जाहिर कि मुझे वैसे काम पसंद है जो कि मुझे लेखन की और मुझे सहयोग करती है। जी सर। जी। तो अभी किसी दूसरी कहानी पे आपका कार्य चल रहा है कि अभी जो आपने हमें बताया था कि बस उतना ही, मतलब लिखने जो कोई ऐसी किताब जो आ सके? जी सर। ऐसा किसी किताब पे काम चल रहा है? जिससे लेखन में हमेशा काफी ज्यादा व्यस्त में मैं रहता हूँ। और अभी मेरे एक कहानी है माइंड में जिसका नाम है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आया। तो उसी कहानी पर मैंने सोचा कि मैं उस पर एक नॉवल भी लिखूंगा और एक फिल्म की कहानी भी लिखूंगा। तो और भी बहुत सारी कहानियां हैं। और एक हॉरर है, एक हॉन्टेड फोन। तो जैसे कि हमारे लाइफ का जो हिस्सा, एक अहम हिस्सा है मोबाइल फोन। तो मुझे ऐसा कि मतलब मोबाइल से मतलब हॉरर कभी दिखाया नहीं गया, तो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश किया उसमें। जी। तो काफी कुछ है जो लिखना है बाकी है, और आगे भी लिखता रहूंगा। तो ये बताएं कि गौरव को अभी कुछ जो नए लेखक हैं, जो नई हिंदी वाले जो नए लेखक हैं, सत्यव्यास हुए या नीलोत्पल हुए, तो ऐसा कोई लेखक है जिनको गौरव पढ़ रहे हैं? सर बहुत है सर, किसी एक का नाम बताना मुश्किल होगा। और जब भी मैं लेकिन रिसेंटली अभी किसकी किताब आपने पढ़ी? रिसेंट मेरे एक मित्र है सुमित मलोरिया नाम है उनका।
उनकी सुमित मीना जी सर बिल्कुल बिल्कुल मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं। ये उनकी एक नॉवल आई है, नॉवल का नाम है ताश्री नाम है उनका। तो बहुत ही आपके सेशन के बाद 3 बजे उनका भी टाइमिंग फिक्स है, आपका खत्म होने आपसे चर्चा खत्म होने के बाद उन्हीं से चर्चा होगी। जी सर, तो काफी कुछ है जो पढ़ रहा हूं। तो जैसे कि आपने चर्चा के दौरान जाना, ये गौरव जी की किताब है जो मैं पहले बता चुका हूँ। झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं और लेखन शैली में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज भी लिखते हैं, शॉर्ट फिल्म भी लिखते हैं। इसमें उस कहानी को कीरा गया है जो अमीर बाप की एक ऐसी बिगड़ी हुई औलाद होती है जो लड़कियों को सिर्फ एक जिस्मानी गुड़िया समझती है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। और आपकी राय क्या है इस चर्चा के दौरान, वो भी आप हमें कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। गौरव से क्या प्रश्न है, आप गौरव से कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक और नई किताब के साथ। जी सर धन्यवाद। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका भी और मेरे सभी दर्शकों का भी नमस्कार।